लाइन में खड़ी ये हैं अलेक्सी नेवलिनी की विधवा पत्नी यूलिया नेवलिनी। यूलिया नेवलिनी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूसी दूतावास में वोट डालने के लिए पहुंची और यहां पर जैसे ही वो पहुंची, लोगों ने इनके लिए ताली बजानी शुरू कर दी। सबसे खास बात यह रही कि 5 घंटे तक लाइन में लगकर यूलिया नेवलिनी ने वोट किया और अपने बैलेट पेपर पर अपने मरे हुए पति का नाम लिखा। मतपत्र से किए गए मतदान के दौरान नेवलिनी की विधवा पत्नी ने इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर अपने पति का नाम लिखा। हालांकि जब यूलिया रूसी दूतावास पहुंची तो वहां पर इस बात का खतरा था कि उन्हें वहां अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वोटिंग के लिए बर्लिन में रूसी दूतावास वो पहुंची। आपको बता दें कि चुनाव के आखिरी दिन का यह वीडियो है, जहां 47 साल की यूलिया अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंची। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने अपने वोट में नेवलिनी का नाम लिखा था। 47 साल की यूलिया ने नून अगेंस्ट पुतिन नामक अभियान में भाग लिया है और प्रदर्शन के दौरान उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। रूसी नागरिकों और अपने समर्थकों को दिए अपने संदेश में यूलिया ने कहा कि बहादुर बनो, जल्द ही एक दिन हम जीतेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास पुतिन के लिए कोई खास संदेश है, तो उन्होंने कहा, कृपया उनसे या किसी से भी पुतिन के लिए संदेश ना मांगा जाए। पुतिन के साथ कोई बातचीत नहीं की जा सकती है क्योंकि वो एक हत्यारे हैं और गैंगस्टर हैं। यूलिया ने दावा किया कि पुतिन अब कम से कम 2030 तक सत्ता में बने रहेंगे। आपको बता दें कि रूस में हुए 3 दिवसीय चुनाव बेहद नियंत्रित माहौल में संपन्न हुए और एक बार फिर से रूस में राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने जीत हासिल की है। उन्हें रिकॉर्ड 88% वोट मिले हैं और इसी के साथ उन्होंने रूसी इतिहास में एक रिकॉर्ड दर्ज किया है और वो सबसे ज्यादा समय तक रूस पर शासन करने वाले या रूस की सत्ता में काबिज रहने वाले नेता बन गए हैं और इस मामले में वो जोसेफ स्टालिन से बहुत आगे निकल गए हैं। आपको बता दें कि पुतिन के सबसे कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी अलेक्सी नेवलिनी की पिछले महीने जेल में मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार इस बात को लेकर पुतिन पर आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने जानबूझकर नेवलिनी को मरवाया है। हालांकि इससे सरकार हमेशा से इसे इनकार करती रही है। फिलहाल आज जीतने के बाद उन्होंने नेवलिनी को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। फिलहाल रूस में अब नई सरकार बनने वाली है और नई सरकार में वही पुराने चेहरे होंगे और इस बार नए जोश के साथ रूस के राष्ट्रपति पूरे रूस में काम करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।